जूनियर्स, आई एम हर्षिता जैम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट एट आईपीसीडब्ल्यू। वेल, कल जब मैं अपने वीडियो का कमेंट सेक्शन चेक कर रही थी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोला था कि दीदी मुझे राउंड 1 या 2 में सीट एलोकेट की गई थी, मैंने अपग्रेडेशन विंडो में पार्टिसिपेट किया। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका सीट अपग्रेड हो गया था और किसी किसी का नहीं हुआ था। तो बच्चों का डाउट ये है कि अब उनका एडमिशन प्रोसेस यही खत्म हो गया है कि वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल है। वेल, द आंसर टू योर डाउट इज कि आप एलिजिबल हो और आपको मिड एंट्री में अलग से पार्टिसिपेट करने का जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आपको राउंड 1 और 2 में सीट एलोकेट की गई थी, आपने अपग्रेडेशन विंडो में अपग्रेड किया, आपकी सीट अपग्रेड हो गई, तभी भी आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो। और अगर अपग्रेडेशन विंडो में आपकी सीट अपग्रेड नहीं की गई, तभी भी आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो। आपको अलग से मिड एंट्री में पार्टिसिपेट करने का जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दे रही हूँ कि मिड एंट्री में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। सी, अगर आपने फेज 1 में रजिस्टर नहीं किया है या फिर फेज 2 का प्रेफरेंस फिलिंग आपने मिस कर दिया है, तो आप एलिजिबल हो और आपको जरूरी है मिड एंट्री में पार्टिसिपेट करना। या फिर अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिन्हें अभी तक राउंड 1 या राउंड 2 में कोई सीट ही नहीं एलोकेट की गई थी, तो आपको मिड एंट्री में पार्टिसिपेट करना है और इन बच्चों को 1000 रुपीज नहीं पे करना है। अदर दैन दैट, लेट्स से कि आपको राउंड 1 या 2 में सीट एलोकेट की गई थी लेकिन आपका डॉक्यूमेंट इनवैलिड था, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको रिजेक्ट कर दिया। या फिर मे बी आपका सब्जेक्ट मैपिंग रॉन्ग था, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको रिजेक्ट कर दिया। या फिर आपने जो पर्टिकुलर कोर्स में अप्लाई किया था उसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे, एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप मेंटेन नहीं कर रहे थे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको रिजेक्ट कर दिया। बस उसी केस में आप मिड एंट्री में पार्टिसिपेट करोगे। अदरवाइज अगर आपको राउंड 1 या 2 में सीट एलोकेट की गई है और या तो अपग्रेड हो गया है या फिर अपग्रेड नहीं हुआ है, इन दोनों ही केसेस में आप ऑटोमेटिकली राउंड 3 के लिए चले जाओगे और कुछ दिनों के बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ आपका अपग्रेड किया गया है नहीं किया गया है, या आप अपने प्रेजेंट कॉलेज में ही आपको जाके अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। उसके अलावा अगर मैं आपको कुछ डेट्स बता दूं तो 8 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक बच्चों के पास टाइम है कि वो मिड एंट्री में अप्लाई करें, अपना पर्सनल डिटेल्स डालें, एक न्यू प्रेफरेंस लिस्ट बनाए, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। इसके अलावा 13 अगस्त को आएगा राउंड 3 का रिजल्ट। आपको 17 अगस्त तक अपनी सीट को एक्सेप्ट कर लेना है। 18 अगस्त तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी और 19 अगस्त 4:59 PM तक आपको अपना फी पे कर देना है एंड फिर आप अपने न्यू अलॉटेड कॉलेज की तरफ, न्यू अलॉटेड कोर्स की तरफ जा सकते हो। आई होप मैंने मिड एंट्री, राउंड 3 और राउंड 3 के लिए कौन कौन एलिजिबल है, आप एलिजिबल हो या नहीं, इसके डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।